जय गुरुदेव। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। अर्थात धरती माँ के गर्भ से जन्मे, जिनकी कांति या आभा विद्युत के समान है, जो कुमार हैं, जिनके हाथ में शक्ति है, ऐसे मंगल को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगल देव अग्नि कारक हैं और वे कुमार हैं। ये मंगल आने वाली 27 तारीख को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करने वाले हैं और इस मेष राशि में राहु इस समय ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। आज जो हमारा विषय है वो इसी संदर्भ में है, क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल की युति होने वाली है और राहु और मंगल की युति को शास्त्रों में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में 27 जून 2022 अर्थात सोमवार को सुबह 5:40 पर गोचर करेंगे। अब ये जो स्थिति है कि राहु तो सदैव उल्टा ही चलते हैं और मंगल जो कि मार्गी हैं वो राहु की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों का एग्जैक्ट कंजंक्शन यानी कि दोनों का एक जगह पर जो युति होने वाली है, ये युति होने वाली है 1 अगस्त को रात को 11:35 पर। और ये जो युति है ये भरणी नक्षत्र में होने वाली है। भरणी नक्षत्र रिजुविनेशन या यूं कहें कि लाइफ आफ्टर डेथ को रिप्रेजेंट करता है। मंगल अपनी इस मेष राशि में 10 अगस्त 2022 अर्थात बुधवार रात्रि को 9:32 तक रहेंगे। अब ये जो युति है, इस कंजंक्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु और मंगल की युति यहाँ पर अंगारक दोष तो उत्पन्न कर ही रही है और साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि 12 जुलाई तक कुंभ राशि से मेष राशि पर पड़ रही है। तो ये जो युति है, इस युति को शनि का भी प्रभाव है। अब ये जो युति है, ये जो प्रभाव है, ये तकरीबन 44 दिन तक रहेगा और 44 दिन तक राहु और मंगल की युति का जो प्रभाव है ये हमें इसके प्रभाव देखने मिलेंगे। हालांकि हमारे इस समय इस युति के बहुत सारे प्रभाव ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। मंगल अग्नि तत्व के हैं और राहु वायु तत्व के हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, इस युति को अंगारक दोष के नाम से जाना जाता है, अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। विशेष बात यह है कि ये युति 18 वर्ष बाद मेष राशि में होने जा रही है, जो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा, इस कंजंक्शन या युति को यदि हम समझें तो यहाँ पर मार्शियन ऊर्जा अर्थात मंगल की जो मस्कुलिन ऊर्जा है वह राहु की काम या डिज़ायर की ऊर्जा के साथ भरणी नक्षत्र में मिलने वाली है। तो ये जो ऊर्जा है, इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझना यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि ये जो इन दोनों की युति से ये ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये हमारे संसार के लिए अच्छी होगी या नहीं। ये जो कंजंक्शन है ये मेष राशि में हो रहा है और वृषभ राशि में भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र चंद्र और बुध के साथ बैठे हैं और ये तीनों चंद्र के नक्षत्र में हैं। अतः यहाँ पर आम जनता अर्थात सामान्य लोग सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं और प्रशासन का जो संघर्ष है वह भी देखा जा सकता है। साथ ही इस युति के द्वादश भाव में गुरु बैठे हुए हैं, इसीलिए इस समय हमारे ज्ञान पर अंकुश की स्थिति रहेगी और हम किसी भी जानकारी पर
नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। सूर्य राहु के ही नक्षत्र में है, अतः सरकारों के लिए यह युति नकारात्मक प्रभाव देगी। एक औसत स्तर पर समझने का प्रयास करें कि राहु और मंगल की युति आखिर प्रभाव क्या देती है। और खासकर मेष राशि में जब ये बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसी बात है कि युद्ध जैसी स्थितियाँ ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलेंगी। हर प्राणी में क्रोध की अधिकता रहेगी। अग्नि तत्व हम सभी के अंदर बढ़ा रहेगा और एक सिविल वॉर जैसी स्थिति या पॉलिटिकल अनरेस्ट जैसी स्थिति जो है वो लगातार बनी रहेगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ वायरस का इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। वायरस जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर वायरसेस की या इंटरनेट वायरसेस की बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ कुछ इनक्यूरेबल डिजीज़ भी बढ़ेंगे। इसमें प्राइमरली जो तत्व अधिकता में पाए जाएंगे, एक तो ये है कि हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। वायु से रिलेटेड तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और बुद्धि या हमारा जो हेड है उससे संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि पित्त और वायु दोष इस समय हमारी सबकी देह में बढ़ा रहेगा। इसके साथ ही साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ अर्थात आंधी, तूफान, हैवी रेन्स, बारिश, बाढ़, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये अनइवन रूप से आती रहेंगी। तो कहीं बहुत सूखा, तो कहीं बहुत बाढ़, तो कहीं पे बहुत तूफान, ये सब स्थितियां लगातार बनती हुई दिख रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ दुर्घटनाएं, अग्नि दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाओं की बात कर रहा हूँ, रोड एक्सीडेंट्स या जैसे फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट्स, ये सब जो दुर्घटनाएं हैं ये बढ़ती हुई दिख रही हैं और जन सामान्य में मानसिक अशांति का भाव रहेगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है ये अधिक खराब होंगे और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की से संबंधित दुर्घटनाएं भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अफवाहें, मतलब जिनको हम र्यूमर्स कहते हैं, वो सर्वाधिक क्षति पहुँचाती हुई दिख रही हैं। तो जैसे किसी के पास कोई जानकारी आएगी तो वो सोशल मीडिया में फटाफट उसे शेयर कर देगा, बट नोबडी विल वेरीफाई, और आवश्यक नहीं कि वो जानकारी सत्य ही हो, और यही अशांति या अस्थिरता का प्रभाव बनाएगी। जो पावर सेक्टर है या फ्यूल सेक्टर है उस पर सबसे अधिक दबाव रहेगा। हालांकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और सप्लाई तो ऑब्वियसली लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो ये जो डिमांड है ये और बढ़ती हुई दिख रही है और इसके साथ साथ इसका जो विपरीत प्रभाव है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो ये जो युति है यह दर्शाती है कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है ये इसमें और तीव्रता बढ़ेगी, मतलब ये और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। यही नहीं, इसमें कुछ और देश भी जुड़ेंगे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अर्थात या तो युद्ध का हिस्सा बनेंगे या बैक से किसी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। तो उसके कारण अधिक क्षति होती हुई दिख रही है, जान माल का अधिक नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब पिछले वीडियो में हमने शनि के वक्री होने से इकोनॉमिक डाउनफॉल, स्टॉक मार्केट करेक्शन और क्रिप्टो करेंसी में जो मेजर डाउनफॉल की बात की थी, वो तो हम सब ने एविडेंटली देख ही लिया है इस समय। अब मंगल और राहु की युति के कारण ये जो स्थिति है ये और अधिक बिगड़ती हुई दिख रही है। ऑयल, गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी डिमांड और अधिक बढ़ेगी और साथ ही इनकी शॉर्टेज के कारण इनके दाम भी बढ़ेंगे। अतः महंगाई अधिक प्रभाव बढ़ाएगी। सोना, तांबा आदि के मेटल के जो दाम हैं ये भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही डिफेंस पावर का प्रदर्शन, मतलब शक्ति प्रदर्शन जिसे हम कहते हैं,
वो प्रवृत्ति देशों में और अधिक बढ़ जाएगी। तो मिसाइल टेस्टिंग, नए हथियार खरीदना, ये सब जो घटनाएं हैं विभिन्न देशों में और अधिक बढ़ेंगी और संभव है कि कोई देश परमाणु ऊर्जा का प्रदर्शन भी करे। बड़ी मशीनें जो हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, वहाँ पर कुछ गड़बड़ियों के कारण या अग्नि के कारण दुर्घटनाएं होने की संभावना है। अब बात देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था और अग्नि तत्व यहाँ पर और प्रधान होता जा रहा है। तो जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको लेकर के थोड़ी सी शॉर्टेज और बढ़ती हुई दिख रही है और अग्नि तत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये जो डिमांड है, ये डिमांड की समस्या और बढ़ जाएगी। अच्छा, जल के स्तर का हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात किया था कि जल से संबंधित समस्याएं और बढ़ती हुई दिख रही और अभी की जो ये स्थिति बन रही है, इसने अग्नि तत्व को और अधिक प्रदान कर दिया है। इसके कारण और ज़्यादा समस्याएं होती दिख रही हैं। अच्छा, खेती की निर्भरता की यदि बात करें तो जल बहुत आवश्यक है। तो अब जो संभावनाएं बन रही हैं यहाँ पर, वो ऐसी बन रही हैं कि भूखमरी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होने की ओर इंगित कर रही हैं। तो कई देशों में, कई क्षेत्रों में, प्रदेशों में भूखमरी की स्थिति भी बन सकती है, उससे नकारा नहीं जा सकता। साथ ही बारिश का जो प्रभाव है वो काफ़ी असंतुलित होने की संभावना है, अर्थात बाढ़, सूखा, बिजली गिरना, आंधी तूफान, बवंडर जैसी घटनाएं अधिक होती रहेंगी। अच्छा, ये जो अस्थिरता का प्रभाव हम बोल रहे हैं, इसका अभिप्राय ये है कि जैसे कहीं पर कुछ अपेक्षा से अधिक बारिश हो जाना तो बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, अपेक्षा के हिसाब से बारिश ही ना होना तो सूखे की स्थिति आ जाएगी, तूफान आना जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो मोटा मोटा थोड़ा सा अस्थिरता का समय लगातार बनता हुआ दिख रहा है। विश्व के कई देशों में सिविल वॉर जैसी स्थिति दिख रही है। जनता जो है वो अपनी सरकारों के प्रति विरोध प्रदर्शन करेगी। विशेषकर हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि पाकिस्तान और श्रीलंका से संबंधित समस्याएं और अधिक बढ़ती हुई दिख रही हैं और साथ ही आग से संबंधित दुर्घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। तो ये जो विपरीत स्थिति विभिन्न देश देख रहे हैं, इसमें और अधिक विषमता आने की संभावना है। इसमें कई और देशों में अस्थिरता की स्थिति आने की संभावना है, सरकारों से संबंधित, जैसे री इलेक्शन होना, सरकार गिर जाना या गवर्नमेंट पे अविश्वास प्रस्ताव आ जाना। तो ये सब स्थितियां क्लियरली बनती हुई दिख रही हैं। राहु और मंगल की जो युति है, यह दर्शा रही है कि देशों में अराजक तत्वों द्वारा सरकार को सीधी चुनौती दी जाएगी। तो मतलब ये हो गया कि जितने भी अराजक तत्व हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे इस समय। हर एक देश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, जहाँ पर सड़कों पर सीधे उतर करके उपद्रव करना, आगजनी करना या दुर्घटनाएं करना, ये सब जैसी स्थितियाँ साफ साफ बनती हुई दिख रही हैं और जिसके कारण जान माल की बहुत हानि होती हुई दिख रही है। और प्रशासन पर इनिशियली ये जो अराजक तत्व हैं ये भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, परंतु जुलाई 3rd वीक, तीसरे सप्ताह के पश्चात सरकार इन अराजक तत्वों को अपने नियंत्रण में ले लेगी और स्थितियों में सुधार आएगा। सोशल मीडिया आदि पर अत्यधिक अफवाहों का फैलाव रहेगा, जिसके कारण दंगे आदि होने की अत्यधिक संभावनाएं रहेंगी। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। खासकर सेक्सुअल नेचर का जो क्राइम है वो अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है।
अब ये तो हो गई वैश्विक स्तर की बात। तो अब बात करते हैं भारत के स्तर पे। तो भारत के दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पश्चिम में किसी बड़े नेता के गलत नीतियों या घोटालों आदि के उजागर होने की संभावना है, जिसके कारण सत्ता पक्ष को हानि या सरकार परिवर्तन की स्थिति दिखती है। भारत के पूर्व या उत्तर में आतंकी हमले या युद्ध जैसी स्थिति होने की संभावना है, जिसमें जन और सुरक्षा इकाइयों की भी हानि संभव है। भारत के दक्षिण पूर्व में अग्नि दुर्घटनाएं अधिक संभव है। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि मेरा जो प्रेडिक्शन है, जब मैं जातक का प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम राशियों और लग्नों की बात करते हैं, तो हर जातक की एक लग्न है, एक राशि है। आप मेरे प्रेडिक्शन को दोनों स्तर पर देखें और फिर दोनों के स्तर से मैच करके कॉमन रिजल्ट्स जो दोनों के हैं या कंबाइंड रिजल्ट दोनों के हैं, उनकी अपेक्षा रखें। दूसरा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हम किसी भी गोचर की बात करते हैं तो ये गोचर सिर्फ कुछ फल को इंगित करता है, परंतु यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि जातक किस महादशा में है, अर्थात आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है और आप की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो ये जो प्रभाव हम बात करेंगे राशियों के, तो राशियों में थोड़ी सी इन प्रभावों में भिन्नता आ सकती है। उसके लिए सुझाव ये है कि आप किसी योग्य ज्योतिषी से मिलें और अपनी इंडिविजुअल एनालिसिस कराएं, जिससे आपको ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाए और इनसे संबंधित उपाय आप कर पाएँ। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब मैं राशि की बात कर रहा हूँ तो राशि का मतलब यहाँ मून साइन से है, सन साइन से नहीं है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्र जिस राशि में बैठा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सूर्य अर्थात पाश्चात्य साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। बात करते हैं मेष राशि की या मेष लग्न की। तो मेष लग्न के लिए ये तो आपके लग्न पर ही कंजंक्शन बन रहा है। तो अग्नि तत्व अधिक बढ़ना, क्रोध अत्यधिक बढ़ना, अत्यधिक आवेश आना, जिससे आपके स्वास्थ्य को समस्या आ सकती है। अच्छा, अग्नि और वायु तत्वों की अधिकता आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। सोशल मीडिया से सावधान रहें या सोशल नेटवर्क से सावधान रहें। अचानक होती घटनाएं या अचानक होते नुकसान या कर्ज जैसी स्थिति दिखती है। परिवार से विवाद की स्थिति भी दिखती है। ओवरऑल औसत स्तर का गोचर है। बात करते हैं वृषभ राशि की या वृषभ लग्न की। तो वृषभ के लिए जो कंजंक्शन है ये 12th हाउस में हो रहा है। तो एक बात समझे कि कार्य क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति बनती हुई दिख रही है। जीवन साथी से मिसअंडरस्टैंडिंग या मतभेद या मनभेद होने की स्थिति भी दिखती है, जिसके कारण आपका जो वैवाहिक संबंध है उसमें समस्याएं आती हुई दिख रही। ड्राइविंग से बचें, आपको ये सुझाव होगा। गाड़ी चलाने में या तो चलाने से बचें या गाड़ी चलाएं तो अत्यधिक सतर्कता से चलाएं। एक्सप्लोसिव अर्थात पेट्रोलियम वगैरह इन सब से दूरी बना करके रखें। औसत स्तर का गोचर है। मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन लग्न की। तो ये जो कंजंक्शन है ये आपके 11th हाउस में हो रहा है। धन के स्तर पर तो ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी दिखती है, पर फिर भी चीटिंग या स्पेकुलेशंस से आपको बचना चाहिए। दूसरा ये है कि मंगल और राहु आपके पंचम पर सीधी दृष्टि कर रहे हैं, जिससे मानसिक संघर्ष की स्थिति बनती हुई दिख रही है। आप एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं उनसे दूरी बना करके रखें। ओवरऑल अच्छा समय। कर्क की बात करते हैं तो देखिए, कर्क के लिए तो ये जो गोचर है ये दशम स्थान पे बन रहा है और हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपके वर्क एरिया में बहुत अधिक प्रेशर है और ये प्रेशर और बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस प्रेशर के साथ साथ इस समय कॉन्फ्लिक्ट, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट या
आपसे कुछ गलतियां होती हुई भी दिख रही हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं आपके ऑफिस में जहां पर आपका अपमान हो सकता है या आपने आशा ही नहीं की थी, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं अचानक। आप अपने स्वास्थ्य का और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। औसत स्तर का गोचर है। बात करते हैं सिंह की। तो देखिए, सिंह के लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव आता हुआ दिख रहा है। भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा तो नहीं है ये गोचर। आपको कुछ समय के लिए कुछ प्रसिद्धि अवश्य मिलेगी, बट ये प्रसिद्धि बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। धन की हानि होने की संभावना है। ओवरऑल एवरेज या औसत समय है। बात करते हैं कन्या की। तो देखिए, कन्या के लिए अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। आप अचानक होती हुई दुर्घटनाओं या घटनाओं के प्रति सतर्क रहें। अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखें। गाड़ी चलाते वक्त अत्यधिक सावधान रहें। कोई भी सडन या अचानक होती हुई घटनाएं आपको अत्यधिक समस्या या तनाव में डाल सकती हैं। अपनी वाणी, अपने कम्युनिकेशन पर संयम रखें। अत्यधिक आवेश ना आने दें अपने आप पर। कुछ नकारात्मक डेवलपमेंट आपकी छवि को प्रभावित कर सकते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखें। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से बचें और एक लो प्रोफाइल मेंटेन करने की कोशिश करें। आपको किसी कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ सकता है। औसत स्तर का गोचर है। बात करते हैं तुला की। तो देखिए, तुला के लिए ये गोचर सप्तम में हो रहा है। एक बात तो क्लियर है कि आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये आपके घर की शांति को बिगाड़ती हुई दिख रही हैं। धन संबंधी स्थितियों को आपको अत्यधिक सावधानी से हैंडल करना है। शारीरिक पेन या बॉडी एक जिसको हम कहते हैं, वो आपकी का बढ़ सकता है, जिससे आपको लगातार समस्या रह सकती है। ओवरऑल ठीक ठाक समय है। वृश्चिक की बात करते तो देखिए, वृश्चिक के लिए ये गोचर जो है ये छठे स्थान में हो रहा है। तो एक स्तर की बात ऐसी है कि 3, 6, 11 में पाप ग्रहों का गोचर तो अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा तो आपको सकारात्मक प्रभाव ही देगी, अर्थात फल इनके अच्छे होंगे। पर आपकी अत्यधिक ऊर्जा कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जाएगी। हालांकि ये जो स्थिति है, ये जुलाई के बाद आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बट जुलाई तक आपको इसका तनाव फेस करना पड़ेगा। बात करते हैं धनु की। तो देखिए, धनु के पंचम स्थान पे ये गोचर हो रहा है। अच्छा, कुछ छोटी यात्राएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई या थकाती हुई दिख रही। संभव हो तो इन यात्राओं को आगे टाल दें। एसिडिटी, गैस या पेट से संबंधी समस्याएं आपके मन को अशांत रख सकती हैं। साथ ही साथ आपकी नींद भी डिस्टर्ब रह सकती है। अननेसेसरली, मतलब जो आवश्यकता नहीं है जिन बातों की, उनसे बचें। अपने रिलेशंस अपने बच्चों से, अपने प्रेमी से बना कर रखें। ठीक ठाक समय है। बात करते हैं मकर की। तो मकर के लिए जो युति है ये चतुर्थ स्थान में आ रही है। और आपका जो घर में जो मानसिक अशांति या अशांति का माहौल है वो और थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल स्तर पर अगर बात करेंगे तो घर में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है। अग्नि तत्व बढ़ने के कारण थोड़ी सी अशांति आ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गाड़ी चलाते वक्त या खाना पकाते वक्त सावधानी रखें। ओवरऑल औसत समय है। बात करते हैं कुंभ की। तो देखिए, कुंभ के लिए ये तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। तो जो छोटी यात्राएं हैं आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखें। आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अवश्य मिलेंगी, परंतु छोटे भाई से संबंधों में दरार आती हुई दिख रही या कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही। सावधानी रखें। ओवरऑल ठीक ठाक समय है। बात करते हैं आखिरी मीन की।
तो देखिए मीन के लिए जो कंजंक्शन है ये सेकेंड हाउस में हो रहा है, और जैसा कि हम पिछले 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपके खर्च जो है वो आसमानी हो रखे हैं, इस समय अत्यधिक बढ़े हुए हैं और ये खर्च और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें बात ऐसी है कि आप ये तुलनात्मक स्तर पर देखें कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं, उसके आधार पर ही ये खर्चे करें, क्योंकि ये अत्यधिक खर्चे आपको समस्या में डाल सकते हैं। अपनी वाणी पर और अपने भोजन की आदतों पर संयम रखें, सावधानी रखें, क्योंकि आपकी वाणी आपको किसी अनपेक्षित फल को भी दे सकती है। तो वाणी पर संयम रखें, भोजन पर संयम रखें और कॉन्फ्लिक्ट से बचें। औसत स्तर का समय है। तो हमने जैसा कि सभी 12 राशि या लग्नों के बारे में जान लिया। अब एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ये जो राहु और मंगल की युति है, इसके जो प्रभाव हैं बहुत ही स्टैंडर्ड है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि हम जिस दशा में हैं या हमारी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है उस पर ग्रहों के फल अत्यधिक निर्भर करते हैं। तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से ये जो प्रभाव हैं इनका आकलन करवाएं, प्राइवेट कंसल्टेशन लें एंड फिर उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट्स पर पहुँचें। दूसरा ये है कि राहु जो है ये वायु तत्व हैं अर्थात डिज़ायर, और मंगल अग्नि तत्व हैं। समझने की बात यहाँ पर यह है कि हमें अपनी इच्छाओं या कामनाओं अर्थात डिज़ायर्स पर और क्रोध पर संयम रखने की आवश्यकता है। अफवाहों को जांचें, परखें और दूसरों के साथ शेयर करने से पहले 10 बार श्योर हों। किसी भी जानकारी को वेरीफाई करें और तभी लोगों को आगे साझा करें, अन्यथा आपकी एक जानकारी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का रोल बन सकती है। आने वाला मंगल राहु की युति आप सभी को शुभ फलदायी हो, इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।